तो आज हम इस लेक्चर में डिस्कस कर रहे हैं म्यूचुअल फंड के कुछ और एग्जांपल्स विद रिस्पेक्ट टू एनएवी एंड रिटर्न ऑन म्यूचुअल फंड। तो लेट अस स्टार्ट एग्जांपल नंबर 6। इसमें आपको मेंशन किया है सी यू परचेज ए म्यूचुअल फंड फॉर ₹35 यूनिट। तो इसमें से वो परचेज प्राइस आपको दिया है, तो परचेज प्राइस ऑफ अ यूनिट ऑफ म्यूचुअल फंड, इसको हम ये भी कहते हैं एनएवी इन 0 पी। इसमें जब आप परचेज कर रहे हैं ना उस टाइम कितनी एनएवी है, क्योंकि यही इसका मार्केट प्राइस होता है म्यूचुअल फंड के केस में। तो जिसे गिवन को भी ₹35 एंड फंड मेक्स द फ्लोइंग डिस्ट्रीब्यूशन ड्यूरिंग 4 ईयर्स। तो इस फंड से ने डिस्ट्रीब्यूशन आपको दिया है विच इज कॉल्ड डिविडेंड फॉर 4 ईयर्स, 4 साल का बैठा दिया है हमें। तो ईयर्स 1, 2, 3 एंड 4, बट इट इज डिस्ट्रीब्यूशन बाय म्यूचुअल फंड कंपनी। तो डिस्ट्रीब्यूशन है आपका 1, 3.15, देन 2.09, 1.71। फर्दर एट द एंड ऑफ 4th ईयर यू रिडीम द यूनिक म्यूचुअल फंड फॉर ₹41। अब ये कोई इन्वेस्टर है उसने अपना यूनिक म्यूचुअल फंड का सेल कर दिया है, तो उसको हम कहते हैं रिडेम्पशन। तो रिडेम्पशन या हम कहते हैं सेल। तो इसका प्राइस आपको मिलेगा 4th ईयर में, ये हम सेल कर रहे हैं 41 के ऊपर। तो इट मीन्स जब आप परचेज कर रहे हैं ये हमारा इनिशियल आउटफ्लो है कि आपकी मनी इन्वेस्ट हो रही है, और ये हमारे इनफ्लो होते हैं जिसे चार्ज कैश इनफ्लो जो हमें दिए हैं रुपीज़ में। और ये सारा क्या था पर यूनिट चल रहा है। तो आपको कैलकुलेट करना है व्हाट इज रेट ऑफ रिटर्न ऑन योर इन्वेस्टमेंट। तो आपको बताना है कितनी रिटर्न आपको मिल रही है। तो व्हाट इज रिटर्न ऑन दिस इन्वेस्टमेंट। तो देखो रिटर्न हमने की थी, एक तो हम एनुअल रिटर्न निकालते हैं। एनुअल के लिए हमें हर साल की एनएवी चाहिए, वो हमें दी नहीं, तो वो पॉसिबल नहीं है। फिर हम निकालते हैं हर साल की जब रिटर्न आ जाएगी उसकी अर्थमेटिक एवरेज है या ज्योमेट्रिक एवरेज, तो वो भी कैलकुलेट नहीं होगी। इसमें बस ये किया है शुरू में आपने जो परचेज प्राइस है और फ्यूचर के कैश इनफ्लो और सेल प्राइस। तो इट मीन्स ये हमारे जब कैश फ्लो दिए होते हैं उससे हम कैलकुलेट कर सकते हैं ओनली IRR, क्योंकि उसकी डेफिनेशन होती है कि प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो इज इक्वल टू परचेज प्राइस विच इज NAV इन 0 पीरियड। तो इट मीन्स प्रेजेंट वैल्यू के लिए हमें चाहिए रेट ऑफ रिटर्न एट R। तो ये R आपका मिसिंग है विच इज कॉल्ड IRR। तो इसमें सिर्फ एक ही रिटर्न निकलेगी IRR। तो स्टार्ट करके रिटर्न किराए से तो आप यूम कर सकते हैं, जैसे क्वेश्चन साइलेंट होता है तो हम नॉर्मली यूम करते हैं लेट IRR इज 10% पर एनम। तो उसके ऊपर अप्लाई किया आपने PV फैक्टर। So we have present value factor at 10% for 4 years, 909, 826, 751, 683। तो अब कैलकुलेट कीजिए वट इज टोटल प्रेजेंट वैल्यू, ये हाउ मच टोटल प्रेजेंट वैल्यू। ये लास्ट ईयर में कैश इनफ्लो हमारा बन रहा है 42.71। तो PV फैक्टर से मल्टीप्लाई करते हैं 3.15 into 0.826 plus 1 into this 0.909, then 2.09 into 0.751, then 42.71 into 0.683, क्योंकि इसका टोटल जो आ रहा है आपका ये आ रहा है 34.25। पर हमने इक्वल करना है जो हमारा परचेज प्राइस है 35 की, दिस इज स्लाइटली लोअर। तो उसको इंक्रीज करने के लिए इसको रिड्यूस कर रही हैं, लेकिन चाहिए 9%। डिफरेंस ज़्यादा नहीं है आपका। 1 डिवाइडेड बाई 1.09, 0.917, 842, 772 एंड 708। तो आपकी ट्रैकिंग वैल्यूज आ जाएंगी 3.15 इंटू 0.842 प्लस 0.917, 2.09 इंटू 0.772
एंड 42.71 टाइम्स 0.708, तो किसी 35.40। तो अब आप देखिए एक वैल्यू इससे हायर है और ये लेस है, तो अब आपकी IRR कैलकुलेट हो जाएगी। फार्मूला है लो रेट ऑफ रिटर्न है 9% और उसके बेस पर आपकी प्रेजेंट वैल्यू है 35.42 और हमें इक्वल करना है 35 के। देखिए NAV इन जीरो पीरियड, ये आपकी NAV है जीरो पीरियड में, नीचे दोनों का डिफरेंस आएगा -34.25, 1.17 डिफरेंस है रेट ऑफ इंटरेस्ट में। तो दिस इज 0.42 डिवाइडेड बाय 1.17, तो अवर आंसर इज कमिंग 9.36% आपकी रिटर्न आ जाएगी ऑन म्यूचुअल फंड। तो देखो IRR में मेन पॉइंट क्या था कि हमें फ्यूचर के कैश इनफ्लो चाहिए, मेनली उसमें चाहिए होती है सेल प्राइस लास्ट में जब आप अपने यूनिट को सेल करते हैं, ये हमारा मेजर कैश इनफ्लो होता है। कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिसमें ये सेल प्राइस मिसिंग होता है, फिर हमें कैलकुलेट करना पड़ता है, तो वो भी देखेंगे अभी आगे क्वेश्चन में। तो नेक्स्ट है हमारा एग्जाम्पल नंबर 7। इसमें देखो मेंशन किया है फंड ए हैज ₹10 लाख अंडर मैनेजमेंट एट ए टाइम पीरियड 0। वो आपको टाइम पीरियड दिया है 0, तो फंड के पास जो फंड है ये अगर फंड्स, तो एक म्यूचुअल फंड है उसके पास फंड्स हैं इनिशियल में जिसे जो 10 लाख, तो ये रुपीज़ आपको दिए हैं लैक्स में। कितनी म्यूचुअल फंड कंपनी स्टार्ट हो रही है, उसने 10 लाख इन्वेस्ट किया है बिगनिंग में, एक अर्न्स 25% इन पीरियड 1। तो फर्स्ट पीरियड में आपको दिया है 1 ईयर में कि जो रिटर्न है आपकी वो है आपकी 25%। एट दैट टाइम ₹5 लाख आर पुल्ड आउट बाय अदर इन्वेस्टर्स, पर इसमें से आफ्टर 1 ईयर ₹5 लाख जिसे जो पुल्ड बैक बाय इन्वेस्टर्स। मीन्स इन्वेस्टर ने अपने जो फंड्स हैं विड्रॉ कर लिए, एक तरीके से हम कहते हैं कि वो रिडीम हो गए हैं यूनिट्स आपके। एंड रिमेनिंग कैपिटल अर्न्स नेगेटिव 10% ड्यूरिंग पीरियड 2। फिर आपको सेकंड पीरियड में जो रिटर्न मिल रही है म्यूचुअल फंड कंपनी को वो है आपकी -10%। तो बचे जो फंड्स है टाइम वेटेड एंड रुपी वेटेड रेट ऑफ रिटर्न, तो आपको दो रिटर्न निकालनी है। नंबर 1 एक है टाइम वेटेड रेट ऑफ रिटर्न, इसको हम कहते हैं जिसे जो ज्योमेट्रिक एवरेज, ज्योमेट्रिक एवरेज रेट ऑफ रिटर्न, या इसका नाम है कंपाउंडेड एवरेज, कंपाउंडेड एवरेज। तो इसका फार्मूला क्या था कि जो 1 प्लस रिटर्न हम निकालेंगे एवरेज कितने टाइम है 2 साल की, इक्वल टू 1 प्लस रिटर्न ऑफ फर्स्ट ईयर इनटू 1 प्लस रिटर्न ऑफ सेकंड ईयर। इसका नाम था वेल्थ रेशो। रिटर्न देखो दे रखी है पहले साल 25%, तो ये बन जाएगा 1.25, दूसरे साल में नेगेटिव है तो 1 माइनस 0.10, जिसे 1.25 इंटू 0.90। So this value is coming 1.25 into 0.9, 1.125। अब आपको R की वैल्यू निकालनी है, ये है 1 प्लस रिटर्न फॉर 2 ईयर्स, 2 ईयर जाके हो जाएगा अंडर रूट 1 प्लस एवरेज रिटर्निंग अंडर रूट ऑफ 1.125, तो जिसे 1.061, तो इट मीन्स रिटर्न आ जाएगी आपकी 1 माइनस हो जाएगा 0.061 इंटू 100 कर दो आप 6.1% आपकी एवरेज रिटर्न है। ये वैसे मैंने राउंड ऑफ कर दिया, ये आ रहा है 0.607 आ रहा है, तो और आप लिख सकते हैं 6.07% आपकी एवरेज रिटर्न आ जाएगी टाइम वेटेड। अब आते हैं, इन्होंने पूछा रुपी वेटेड, रुपी होता है मनी वेटेड जिसको IRR कहते हैं। तो नेक्स्ट आपको फाइंड आउट करनी है IRR, ठीक, इसका नाम है दूसरा मनी वेटेड रेट ऑफ रिटर्न। मनी का मतलब होता है मनी में जो भी फ्यूचर में कैश फ्लो मिलेंगे उन सबकी प्रेजेंट वैल्यू। अब देखो ये क्वेश्चन आ गया आपको, शुरू में NAV है हमारी, ये NAV बन गई 10 लाख की 0 पीरियड में। अब इसमें कोई डिस्ट्रीब्यूशन कोई है नहीं, सिर्फ ये कंपनी ने अपने रिडीम कर लिए यूनिट्स को, इन्वेस्टर ने अपना पैसा विड्रॉ कर लिया है। अब क्लोजिंग NAV नहीं दी इसमें, वो थी NAV आफ्टर 2 ईयर्स।
ये आपकी मिसिंग। तो अब हमें ये कैलकुलेट करनी पड़ेगी। तो उसके लिए आपको क्या करना होता है, आपको एक बनानी पड़ती है जिसे जो कैश फ्लो स्टेटमेंट ऑफ म्यूचुअल फंड कंपनी, म्यूचुअल फंड कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से बनाएंगे। उसका परफॉर्मा देखते हैं। चलो पहले जैसे ईयर 1 तो कंपनी स्टार्ट होती है, कंपनी ने यूनिट्स इशू किए, तो इट मीन्स यूनिट्स इशूड ये आपको दिए होंगे, यूनिट से इशूड। तो ये हमारा इनफ्लो आ जाता है, तो इसको हम कहते हैं इनफ्लो। कंपनी के इनफ्लो कितने हैं, तो इस पैसे को फिर कंपनी इन्वेस्ट कर रही है, उसके ऊपर रिटर्न मिलती है। इसमें आप रिटर्न ऐड कर लीजिए, रिटर्न अचीव्ड बाय म्यूचुअल फंड कंपनी, ये भी इनफ्लो बन जाएगा। तो ये टोटल बन गया आपका बैलेंस। अब इसमें जो कंपनी कुछ डिस्ट्रीब्यूशन कर रखी है, कुछ डिविडेंड पे कर रखे हैं हम यूनिट होल्डर को, कुछ कैपिटल गेन डिस्ट्रीब्यूट कर रखे हैं, उसका नाम है आउटफ्लो। तो आउटफ्लो में फर्स्ट आइटम है आपकी डिस्ट्रीब्यूशन बाय म्यूचुअल फंड कंपनी, तो ये लेस हो जाएगा। अब कई बार कंपनी अपने यूनिट्स को बाय बैक भी कर लेती है, रिडीम कर रखी है, तो वो पैसा हमें यूनिट होल्डर को पे करना पड़ता है, तो उसको भी लेस करके आउटफ्लो बन जाएगा। उसका नाम है रिडेम्पशन, रिडेम्पशन ऑफ यूनिट्स, या इसको बाय बैक भी कहते हैं हम कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से। इसका नाम है कंपनी ने अपनी यूनिट बाय बैक कर ली, तो बाय बैक करके हम उनका पैसा वापस कर रखे हैं यूनिट होल्डर को। तो बैलेंस आपको मिलता है क्लोजिंग बैलेंस, जिसे जो हमारे क्लोजिंग बैलेंस। अब देखो नेक्स्ट पीरियड में ऐसे ही चलता रहेगा, सेकंड ईयर है आपका, एन ईयर जब तक भी है, ये बन जाएगा ओपनिंग बैलेंस। यहाँ मेंशन कीजिए आप ओपनिंग बैलेंस। फिर कोई नई यूनिट्स आपने इशू किए हैं, फिर आपको रिटर्न मिलेगी। इस तरीके से ये चलता रहेगा। लास्ट में फिर आपने कोई डिस्ट्रीब्यूशन किया है या रिडेम्पशन हो गई है, जिसे क्लोजिंग बैलेंस। तो जब तक आप अपने यूनिट को सेल नहीं कर रहे थे, तो तब तक हम इसकी कैलकुलेशन करते हैं। तो ये जो क्लोजिंग बैलेंस है आपका, इसका नाम है क्लोजिंग एनएवी। ये आपकी आ गई क्लोजिंग एनएवी। ऑफ म्यूचुअल फंड कंपनी। अब इसके थ्रू ना आपने कैलकुलेशन करनी है, जो यूनिक होल्डर है उसकी क्या स्कीम है कैश इनफ्लो की, वो बनाते हैं हम। फिर आपको बनानी होती है कैश फ्लो स्टेटमेंट, जिसे जो फॉर यूनिक होल्डर, जो इन्वेस्टर है यूनिक होल्डर। ये से जो कंपनी ने देखो यूनिट्स इशू किए हैं, ये इन्वेस्टर ने परचेज किए हैं, तो इसको कहते हैं हमारे जिस प्राइस पर आप परचेज करते हो ना, वो होगी एनएवी 0, यूनिट्स परचेज बाय इन्वेस्टर। अब हमें देखना है उसका फ्यूचर में इनफ्लो कितना है, फ्यूचर ईयर्स में, ईयर 1 2। तो कंपनी का जो आउटफ्लो है वो इन्वेस्टर का इनफ्लो बन जाएगा, डिस्ट्रीब्यूशन प्लस बाय बैक। तो आप लिखें यहाँ पे इनफ्लोस हमारे क्या हैं, हमें इनफ्लो कैलकुलेट करना है। इनफ्लो में आएगा पहला डिस्ट्रीब्यूशन आ गया आपका, प्लस फिर बाय बैक हो जाएगा। तो ऐसे नेक्स्ट ईयर में लेकिन आपने फर्दर यूनिट्स इशू किए हैं कंपनी ने, तो इस सब के इन्वेस्टर ने परचेज किए हैं, वो उसका आउटफ्लो बन जाएगा, माइनस परचेज ऑफ यूनिट्स जिस ईयर में भी आप परचेज करोगे। राइट, हर साल देखो आपको मिलेगा डिस्ट्रीब्यूशन, ये इनफ्लो है इन्वेस्टर का, रिडेम्पशन जो हो रही है बाय बैक वो भी हमारा इनफ्लो है, जो परचेज करोगे आप फ्यूचर में ये आउटफ्लो बन जाएगा। और लास्ट में जो क्लोजिंग एनएवी, इस पर हम अपने सारे यूनिट सेल कर देंगे, वो भी हमारा इनफ्लो बन जाएगा। तो प्लस क्लोजिंग एनएवी, तो इस तरीके से आप शो कर सकते हैं अप टू एन ईयर्स कि हमारा इन्वेस्टर का इनफ्लो कितना है। तो ये आपका नेट इनफ्लो आ जाएगा टोटल, लेके से जिसे टोटल कैश इनफ्लो। डिस्ट्रीब्यूशन हो सकता है, बायबैक किसी किसी साल में होगा, परचेज हो सकती है यूनिट्स की, और क्लोजिंग एन भी आएगी लास्ट में। तो इन सब का आप कर लीजिए टोटल, जितने भी ईयर्स आपके चल रही हैं। अब आप IRR कैलकुलेट कर सकते हैं। इसकी प्रेजेंट वैल्यू हम इक्वल कर देंगे एन बी 0 के,
तो जिस रेट पर ये इक्वल होगी वो आपकी IRR आएगी। तो इस एग्जाम्पल में देखते हैं, तो पहले बनाते हैं, इसी एग्जाम्पल को चल रहा है हमारा, IRR हमने कैलकुलेट कर दी है। तो पहले हम बना रहे हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट ऑफ म्यूचुअल फंड की कंपनी। इसका ऑब्जेक्टिव मेन है कि आपने क्लोजिंग NAV कैलकुलेट करनी है इसमें। देखो कितने साल का डाटा लिया है, 2 साल का। इसका मतलब NAV आफ्टर 2 ईयर हमने कैलकुलेट करनी है। तो आप डाटा बनाइए ईयर 1 एंड ईयर 2। तो पहले कंपनी के लिए इनफ्लो आ रहा है, यूनिट्स हमने इशू किए हैं। तो कंपनी के पास 10 लाख के फंड्स हैं, समझो 10 लाख के यूनिट्स हमने इशू किए हैं। फिर इसके ऊपर इसको रिटर्न मिल रही है पहले साल में 25%, 2.5 की। टोटल बैलेंस हो गया आपका 12.5। फिर कंपनी का आउटफ्लो आ जाएगा। कंपनी ने कुछ अपने यूनिट्स बायबैक कर लिए हैं, रिडीम कर लिए हैं, जिसको कहते हैं रिडेम्पशन। वो थे 5 लाख के अमाउंट इन्वेस्टर ने विड्रॉ कर लिया है। इन्वेस्टर विड्रॉ कर रहे हैं मतलब कि कंपनी एक तरीके से बायबैक कर रही है। तो आपका क्लोजिंग बैलेंस आ जाएगा 7.5। ये बन जाएगा नेक्स्ट ईयर में ओपनिंग बैलेंस 7.5। यूनिट्स आपने इशू किए नहीं फर्दर। अब कंपनी की जो रिटर्न है वो नेगेटिव में की हमारी 10%, तो हमें लॉस हो गया इसके ऊपर, तो 0.75 का, और कोई रिडेम्पशन भी नहीं है। तो ये आपका आ गया क्लोजिंग बैलेंस, देखिए ये 6.75। तो जिसे कहा गया ये हमारी क्लोजिंग NAV है पूरे फंड की आफ्टर 2 ईयर। अब इसके बेस पर आप बताइए, जो डाटा नहीं है वो आप इग्नोर कर लीजिए। अब इसके बेस पर हम ये बनाएंगे कैश फ्लो स्टेटमेंट फॉर यूनिक होल्डर। तो यूनिक होल्डर की देखो कैश फ्लो स्टेटमेंट क्या बनेगी आपकी। NAV 0 पीरियड में 10 लाख की है आपकी। तो ये यूनिक होल्डर का पैसा इन्वेस्ट हो रहा है ईयर 1 और 2 में। देखो यहाँ जो आउटफ्लो है कंपनी का वो इनफ्लो बन गया है इन्वेस्टर का, सिर्फ रिडेम्पशन है, तो बचे कैश इनफ्लो 5। कोई डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है। लास्ट में क्लोजिंग NAV है 6.75। बस ये हमारे इनफ्लो आए हैं। इसकी निकालो प्रेजेंट वैल्यू, इट शुड बी इक्वल टू 10। तो जिस रेट पे इक्वल होगी वो आपकी IRR आ जाएगी। राइट, तो ये चीज़ समझो। आपने मैंने इस क्वेश्चन में समझाया आपको, कैश फ्लो स्टेटमेंट म्यूचुअल फंड कंपनी की बनाएंगे, उससे क्लोजिंग NAV निकलेगी, वो इन्वेस्टर के लिए इनफ्लो बनेगा लास्ट ईयर में। और बाकी कंपनी का जो आउटफ्लो होता है वो इनफ्लो होता है, जो इनफ्लो होता है वो आउटफ्लो बनाता है इन्वेस्टर के लिए। और भी क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे अभी, आपको क्लियर हो जाएगा। तो इसमें देखते हैं, देखो अब आपको निकालनी है इसकी प्रेजेंट वैल्यू। लेट IRR सेम 10%, so PV factor at 10% for 1 year 909,826। टोटल प्रेजेंट वैल्यू आ जाएगी आपकी। सो दिस इज 5 टाइम्स 0.909 एंड 6.75 टाइम्स 0.826। टोटल आ रही है देखो 10.12। हमने 10 के इक्वल करनी है, स्लाइटली हायर है, रिड्यूस कर रखे हैं इसको। लेटेस्ट ट्राई PV फैक्टर है तो 11%। थोड़ा सा रेट ऑफ रिटर्न आप इंक्रीज करोगे तो प्रेजेंट वैल्यू रिड्यूस हो जाएगी। तो 1 डिवाइडेड बाय 1.1, 0.901, 0.812। तो आपकी प्रेजेंट वैल्यू है 5 इंटू 0.901 एंड 6.75 टाइम्स 0.812, 9.986। तो एक वैल्यू देखो इससे कम है, ज़्यादा है, अब आप इंटरप्लेट कर लीजिए। IRR आ जाएगी। लो रेट है आपका 10 प्लस प्रेजेंट वैल्यू 10 है 10.12, और हमें चाहिए 10 के इक्वल। नीचे दोनों का डिफरेंस 0.134, डिफरेंस है रेट में आपका 1%। सो 0.12 डिवाइडेड बाय 0.134, तो आंसर आ रहा है आपका 10.896% आपको रिटर्न मिल रही है इसमें। तो नेक्स्ट लेके से एग्जाम्पल नंबर 8। तो नेक्स्ट वी हैव एग्जाम्पल 8। एक देखो एग्जाम्पल 8 में आपको मेंशन किया है अ यूनिकॉर्न म्यूचुअल फंड नाउ सेलिंग फॉर ₹100। तो एक म्यूचुअल फंड है, उसका करंट प्राइस आपको दिए है 0 पीरियड में, मीन्स विच इज कॉल्ड NAV इन 0 इक्वल टू 100।
So it will either increase in value by 15% by year end, तो after 1 year, या तो इसमें इंक्रीज हो जाएगा आपका 15%, और और इसकी प्रोबेबिलिटी भी दी है आपको, प्रोबेबिलिटी जो 0.5, और इट विल फॉल इन वैल्यू बाय 5%, या इसमें -5% फॉल हो जाएगा, तो नेचुरली इसकी प्रोबेबिलिटी भी होगी आपकी 0.5। द म्यूचुअल फंड पे नो डिविडेंड, कोई डिविडेंड आपको नहीं मिल रहा है, तो आपको डिटर्मिन करनी है ज्योमेट्रिक एंड अरिथमेटिक रिटर्न ऑन म्यूचुअल फंड। तो पहले देखो डिटर्मिन करते हैं अरिथमेटिक रिटर्न क्या है आपकी। अरिथमेटिक रिटर्न, तो जब प्रोबेबिलिटी आ जाती है, अरिथमेटिक होती है एवरेज रिटर्न, मीन्स रिटर्न को मल्टीप्लाई कीजिए प्रोबेबिलिटी से, उसका कीजिए समीशन। तो रिटर्न है जितने आपका एनएवी में इंक्रीज या डिक्रीज हो रहे हैं, तो फर्स्ट केस में रिटर्न आपकी आ रही है 15%, इसकी प्रोबेबिलिटी है 0.5, फिर आ रही है -5 और इसकी प्रोबेबिलिटी है 0.5, तो 7.5 माइनस 2.5, तो आपकी एवरेज रिटर्न आ गई 5%। ये आपका आंसर आ गया। अच्छा, ज्योमेट्रिक में क्या करते हैं हम करते हैं एवरेज रिटर्न, जितनी रिकरेंस है, 2 रिकरेंस है आपकी, प्रोबेबिलिटी का कोई यूज नहीं है ज्योमेट्रिक में, उतनी पावर बन जाएगी इक्वल टू 1 + R1 इंटू 1 + R2। तो जब इंक्रीज हो रहा है तो आपका फैक्टर है 1.15, अब जब डिक्रीज हो रहा है 1 - 0.05, जिसे 1.15 इंटू 0.95, तो आपकी 1 प्लस एवरेज रिटर्न आ जाएगी 4। ये है 2 रिकरेंस है इसलिए हमने पावर 2 ली है, 1.15 इंटू 0.95, तो जैसे 1.0925, तो इसका कर लीजिए अंडर रूट, सो यू विल गेट 1 प्लस एवरेज रिटर्न इज 1.04523, तो आपके एवरेज रिटर्न का आंसर आ जाएगा 4.523% एवरेज रिटर्न। ये है ज्योमेट्रिक एंड किसी अरिथमेटिक। फिर एक उन्होंने पूछा है व्हाट इज एक्सपेक्टेड एंड ऑफ योर वैल्यू ऑफ यूनिट, अब एनएवी कितनी होगी आपकी। सो सी पार्ट में आपको कैलकुलेट करना है व्हाट इज एक्सपेक्टेड एनएवी आफ्टर 1 पीरियड, तो आप एनएवी कैलकुलेट करो पहले आफ्टर 1 पीरियड। एनएवी देखो 100 है, उसमें प्लस कर दो 50%, ये हो जाएगी 115, 100 माइनस 5%, ये हो जाएगी आपकी 95। तो बच्चों एक्सपेक्टेड एनएवी का क्या फार्मूला बनेगा, एनएवी को मल्टीप्लाई कर दो प्रोबेबिलिटी से, दिस विल बी एक्सपेक्टेड एनएवी। जैसे ये 115 इंटू 0.5, जैसे 105 ये रुपीज़ में है, तो 105 रुपये आपकी एक्सपेक्टेड एनएवी आ जाएगी आफ्टर 1 पीरियड। नेक्स्ट वेव एग्जाम्पल 9, इसमें जो को मेंशन किया है म्यूचुअल फंड स्टार्ट का ईयर विद ₹100 lakhs। इसमें भी आपके पास जो फंड्स हैं 0 टाइम पीरियड में, जिसको हम कहते हैं एनएवी यानी 0, जिसे ये ₹100 लाख, ये टोटल म्यूचुअल फंड की नेट एसेट्स होती हैं जिसको हम एनएवी कहते हैं, टोटल एनएवी है ये आपकी, ये पर यूनिट नहीं है, राइट। 100 lakhs बाय मिड ईयर इट हैज एप्रिशिएटेड टू 110, तो हाफ ईयर में इसकी वैल्यू हो गई है आपकी 110, एप्रिशिएट हो गई है। एट विच पॉइंट इट रिसीव्स नेट रिडेम्पशन, पर इस टाइम आप कुछ रिडेम्पशन होगी आपकी, मीन्स कंपनी ने अपने यूनिट बायबैक कर लिए हैं ऑफ ₹30 लाख। इन द सेकेंड हाफ ऑफ द ईयर फंड एप्रिशिएट बाय फर्दर 20%, सेकेंड हाफ इसमें जब कंप्लीट हो जाएगा 1 ईयर तो उसमें आपका राइज हो रहा है, फंड राइज बाय फर्दर 20%। तो आपको बताना है व्हाट इज एनुअल कंपाउंडेड टाइम वेटेड रेट ऑफ रिटर्न। तो पहले आप रिटर्न निकालो हाफ ईयर की, रिटर्न ऑफ हाफ ईयर, तो 110 माइनस 100, जिसे ये अपॉन 100 इंटू 100, तो ये आ रही है 10%। सेकेंड हाफ ईयर की रिटर्न आ गई आपकी, रिटर्न ऑफ अगेन हाफ ईयर, जिसे ये 20%। तो एक ही साल बन रहा है, एक साल में 2 पीरियड हैं, तो आपकी एवरेज रिटर्न क्या बनेगी, रिटर्न का आंसर हम पर एनम ही देते हैं,
तो उसका फार्मूला है 1 प्लस रिटर्न ऑफ फर्स्ट पीरियड इंटू 1 प्लस रिटर्न ऑफ सेकंड पीरियड। अब आपको इसकी पावर नहीं बनाने की जरूरत, क्योंकि एक ही साल है, ये हाफ ईयर है, ये भी हाफ हाफ ऑफ आपका 1 ईयर बन गया है। तो पहले रिटर्न है 10%, फिर आपकी है 20%। तो इट मीन्स 1 प्लस आर एंड मल्टीप्लाई करके आ रहा है अब आपका, तो 1.1 इंटू 1.2 1.32। इट मीन्स एवरेज रिटर्न आ गई आपकी 32%। 1 ईयर आपके माइनस हो जाएगा, 0.32 मीन्स 32% पूरे साल में, एक साल की। एक आपको कैलकुलेट करनी है रुपी वेटेड रेट ऑफ रिटर्न। रुपी वेटेड मीन्स मनी वेटेड। जिसे ये मनी वेटेड रेट ऑफ रिटर्न, जिसका दूसरा नाम है IRR। अब इसमें फिर ये क्लोजिंग NAV नहीं की, ठीक है, तो आपको पहले कैलकुलेट करनी है क्लोजिंग NAV आफ्टर 1 ईयर। एक ही साल का केस है, जिसे हाफ ईयर एंड 1 ईयर। बच्चे जो ओपनिंग बैलेंस है आपके पास, जिसमें -100, उसके ऊपर आपको रिटर्न मिल रही है। रिटर्न के बाद बैलेंस हो गया 100 का, इसका पे 10 की रिटर्न है, फिर कुछ रिडेम्पशन होगी आपकी, बायबैक 30, बैलेंस रह गया आपका 80। 80 के ऊपर आपको रिटर्न मिली 20% 16। अब क्लोजिंग बैलेंस हो गया आपका 96। अब आपने इसके बेस पे इन्वेस्टर के बनाने हैं, कैश इनफ्लो फॉर इन्वेस्टर। इन्वेस्टर के लिए देखो NAV कितनी है 0 पीरियड में 100। फिर आप बना लीजिए ईयर, हाफ एंड 1, ये पीरियड बन गए, 2 पीरियड बन गए, बची कैश इनफ्लो। तो रिडेम्पशन इन्वेस्टर का इनफ्लो है 30, और इसमें कोई डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है। क्लोजिंग NAV 96 है हमारा लास्ट पीरियड का इनफ्लो। अब इसकी निकालो प्राइमरी वैल्यू, सो गया इट इज इक्वल टू 100। तो लेके स्टार्ट करते हैं PV फैक्टर। सपोज आपने, अब ये जो पीरियड है ना हाफ है, तो असल तो ये जो रिटर्न हम ले रहे हैं ये हाफ ईयर की ले रहे हैं। लेके स्केल को 10%, 0.909826 बची जो प्राइमरी वैल्यू टोटल, तो जैसे 30 इंटू 0.909 यानी 96 इंटू 0.826, टोटल देखो आपका आ रहा है 106.57। जिसे हाई, इसको रिड्यूस करने के लिए इसको इंक्रीज करते हैं, लेक्सेस चाहिए 15 मे बी और 15%। तो 1 डिवाइडेड बाई 1.15.87.756। सो 30 इंटू 0.87 एंड 96 इंटू 0.756, जिसे कि 98.676। अब ये है आपकी वैल्यू, देखो इससे कम है, एक इससे ज़्यादा है। अब आप इंटरपोलेट कर सकते हैं, इससे आपकी IRR आ जाएगी। और ये जो IRR आएगी आपकी, ये आ रही है 6 महीने की, ये 6 मंथ का टाइम है आपका। सो फार्मूला है प्राइमरी वैल्यू है लो रेट 10% की वैल्यू है 106, लो रेट है 10, 106.57 माइनस करना हमने 100 के इक्वल, नीचे दोनों का डिफरेंस आ जाएगा आपका -106.57 7.89, और डिफरेंस आ रहा है रेट ऑफ रिटर्न में 15 - 10। सो दिस इज 6.57 इंटू 5 डिवाइडेड बाई 7.894, सो 10 प्लस 4.1614 14.1614। अब ये 6 महीने की आगे लेकर है, इसको बनाओ पर एनम, बल्कि IRR पर एनम। उसका एक फार्मूला ये होता है जो हमने बॉन्ड्स में किया था, बॉन्ड की वैल्यूएशन में या रिटर्न में। आप लिखिए 1 प्लस रिटर्न है 6 मंथ्स की, ये कंपाउंड हो जाएगी 2 टाइम्स एक साल में -1, जिसे ये 1.141614 रेज़ टू पावर 2 - 1, तो 1.141614 स्क्वायर -1, तो जिसे कमिंग 30.32।
33%। ये आपकी रिटर्न आ गई पर एनम। तो ऐसे एक और उन्होंने पूछा है सी पार्ट में, नंबर सी पार्ट, सपोज जो फंड है जब मिड ईयर कैश इनफ्लो 30 लाख रादर देन आउटफ्लो। देखो इस केस में क्या था, फंड में ये हमारा कंपनी का आउटफ्लो हो रखा है, रिडेम्पशन हो रही थी, उसकी अगर देखिए कंपनी इशू करती है यूनिट्स 30 लाख के, तो उसका क्या इफेक्ट होगा आपकी टाइम और रुपी वेटेड रिटर्न के ऊपर। तो लेगेसी अब मैंने थोड़ा क्वेश्चन चेंज कर दिया है, आपको क्वेश्चन इस तरीके से दिया है सी पार्ट में कि जीरो पीरियड में देखो आपकी एन भी है 100 लाख की, रुपीज़ हमारे लैक्स में चल रहे हैं। फिर हाफ ईयर में अब कंपनी ने इशू कर दी है फर्दर यूनिट से इशू यूनिट्स ऑफ 30, राइट। और आपको ये भी दिया था 100 की वैल्यू एप्रीशिएट हो गई है 110। फिर सेकंड हाफ में आपको रिटर्न मिल रही है 20%। तो फर्स्ट पीरियड की रिटर्न को वही रहेगी आपकी 10/100 10%। अब देखो टाइम वेटिंग के ऊपर को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ये तो सेम रहेगी 10% इंटू 20%। तो जैसे इक्वल टू माइनस कर दो 1 इसमें से 32% का। यहाँ पर जो IR आ रहा है उसमें कैश फ्लो चेंज हो रहा है, उसमें चेंज आएगा आंसर। तो उसका बनाते हैं पहले। अब क्लोजिंग एन भी निकालेंगे आफ्टर एन 1 ईयर, ये मिसिंग है। तो फर्स्ट पॉइंट है आपका डिटर्मिनेशन ऑफ क्लोजिंग NAV आफ्टर 1 पीरियड। तो उसके लिए बना रहे हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट बनती है, ये कैश फ्लो स्कीम भी कह सकते हैं, ये म्यूचुअल फंड कंपनी की है। कैश फ्लो स्टेटमेंट ऑफ म्यूचुअल फंड कंपनी। तो पहले हमारा हाफ ईयर है, अगेन 1 ईयर। अब देखिए ओपनिंग बैलेंस आपको दिया है 100 लाख है, उसमें फिर रिटर्न मिल रही है कंपनी को 10 की रिटर्न की 110 हो गई की वैल्यू। फिर फर्दर कंपनी ने यूनिट से इशू कर दिए, इशू दो यूनिट्स 30 लाख की। अब टोटल बैलेंस हो गया 140, ये ओपनिंग बन जाएगा। इसके ऊपर रिटर्न मिल रही है 20%, 28। अब टोटल क्लोजिंग एन भी आ गई 160। अब आप कैलकुलेट कीजिए बचे IRR, देखो पहले हमने किया था ना, इसको माइनस आउटफ्लो था, अब ये इनफ्लो बन गया है कंपनी का, बट इन्वेस्टर के लिए आउटफ्लो है। अब देखिए इन्वेस्टर की रिटर्न आप कैसे कैलकुलेट करोगे। तो हम बना रहे हैं कैश फ्लो स्कीम फॉर इन्वेस्टर। तो उसके लिए एन भी है जीरो पीरियड में, जो उसका आउटफ्लो है 100। फ्यूचर में मेंशन कीजिए ईयर इज अवर हाफ एंड 1, बाकी कैश इनफ्लो। तो जो यूनिट्स कंपनी ने इशू किए हैं, इन्वेस्टर ने परचेज किए हैं, ये उसका आउटफ्लो बन जाएगा 30, और लास्ट में मिलेगी क्लोजिंग एन भी 168, ये इनफ्लो बन जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं PV फैक्टर सेम, जैसे 50% ले रहे थे हम, उसके आसपास आंसर आएगा। 50% से स्टार्ट करते हैं, 1 डिवाइडेड बाई 1.15 0.87 756, बल्कि टोटल प्रेजेंट वैल्यू। तो 168 इंटू 0.756 यानी 30 इंटू 0.87, इसको आपने माइनस करना है इसमें से। प्रेजेंट वैल्यू आ रही है आपकी 100.908, स्लाइटली हायर है। रिड्यूस करने के लिए इसको इंक्रीज करके हैं 16%, 0.862 0.743 इनको 168 एंड 30 इंटू 0.862, दिस इज कमिंग 98.96। अब आप इंटरपोलेट कर लीजिए, आपकी IRR आ जाएगी, पर यह आंसर आएगा 6 महीने का। तो लो रेट है आपकी 15, उसकी वैल्यू है गेस माइनस कर दो 100.908,
नीचे इनका डिफरेंस -100.908 1.944 into 1 तो 0.908 डिवाइडेड बाय 1.944 दिस आंसर है 15.467। अब ये हाफ ईयर का इसको बनाते हैं पर एनम। आंसर हम पर एनम में देते हैं तो बताइए IRR पर एनम फार्मूला है 1 प्लस रिटर्न जो आपने निकाली है 6 मंथ्स की, इसकी कंपाउंडिंग होगी 2 टाइम्स माइनस 1.1546 रेज़ टू पावर 2 माइनस 1। So 1.1546 स्क्वायर माइनस 1 33.31% आपकी रिटर्न है। ये सारे अच्छे क्वेश्चन हैं। मेन सबसे ज़्यादा है जो कॉम्प्लिकेशन होता है IRR में, मनी वीकली रिटर्न में। तो लेट अस सी वन मोर क्वेश्चन एग्जांपल नंबर 10। तो एग्जांपल 10 में मैं आपको देखा दिया है, इसमें 2 म्यूचुअल फंड के प्लान हैं। आप साइड में भी ले सकते हैं, क्वेश्चन आपको मेंशन किया है इसमें। तो आपको इसमें डिटरमिन करनी है ओनली IRR। 2 प्लान है, देखो म्यूचुअल फंड प्लान ए। तो पहले लेके हैं म्यूचुअल फंड ए। इसके आपको डिफरेंट टाइम पीरियड दिए हैं, ईयर 0, 1, 2, 3। फिर आपको दिया इनफ्लो कितना है और आउटफ्लो कितना है आपका, जिसे जबर 10,000 आउटफ्लो नहीं, आपको दिया रिटर्न दी है परसेंटेज में। इनफ्लो है 10,000, आपको रिटर्न मिली है 10, 20 एंड 10, 30 एंड 20%। ये सिंपल है। आपको बताना है IRR कितनी है। IRR के लिए क्या चाहिए, डिस्ट्रीब्यूशन है नहीं इसमें, अब क्लोजिंग एन भी चाहिए, तो क्लोजिंग एन भी निकालते हैं। तो डिटर्मिनेशन ऑफ क्लोजिंग एन बी दैट इज आफ्टर 3 ईयर। आप मेंशन कीजिए ईयर 1, 2, 3। देखो आपका है इनफ्लो 10,000, लेकिन कंपनी ने ये यूनिट्स इशू किए हैं 10,000 के, उसके ऊपर इसको रिटर्न मिलेगी। तो पहले साल मिली 10%। ये बन गया आपका क्लोजिंग बैलेंस। इसमें तो कोई हमारा वो नहीं है आउटफ्लो, कंपनी ने कोई डिस्ट्रीब्यूशन नहीं किया, कोई बायबैक नहीं, तो इसमें ये क्लोजिंग बैलेंस बन जाएगा। क्लोजिंग एन बी आफ्टर 1 ईयर 11,000। फिर ये नेक्स्ट ईयर में बन गया आपका ओपनिंग बैलेंस, उस पर रिटर्न मिली 30%। फिर कोई डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है, क्लोजिंग बैलेंस है 14,300। नेक्स्ट ईयर फिर ये ओपनिंग बन जाएगा, उस पर रिटर्न मिली आपको 20%, जैसे कि 2860। अब क्लोजिंग बैलेंस आपका बन गया है 17,160। अब आप बताओ इन्वेस्टर की कैश फ्लो स्कीम, कैश फ्लोज टू इन्वेस्टर, जिसके लिए आपको रिटर्न कैलकुलेट करनी है। एन भी देखो 0 पीरियड में आपकी कितनी है 10,000। कंपनी ने जब यूनिट्स इशू किए हैं, इन्वेस्टर ने परचेज किए हैं, ये उसका आउटफ्लो बन जाएगा। अब आप देखो फ्यूचर में इनफ्लो कितना है आपका, तो ईयर 1, 2 एंड 3 बचेगी कैश इनफ्लो। इसमें कोई कैश इनफ्लो नहीं है पहले साल, दूसरे तीसरे साल में आपको क्लोजिंग एन भी मिल जाएगी 17,160। उसकी प्रेजेंट वैल्यू स्टेबल कर रखे हैं, तो PV फैक्टर रिटर्न ट्रायल लेके 10%, तो 3 साल का आ जाएगा आपका 1 डिवाइडेड बाई 1.1123.751। तो आपकी प्रेजेंट वैल्यू आ रही है तो इनटू 17,160, जिसे जो 12893 अभी भी ज़्यादा है। लेटेस्ट राइट 15% फॉर 3 ईयर 0.658 इंटू 17,160, जिसे कमिंग 11,283 स्टिल इक्वल ग्रेटर। लेटेस्ट राइट 20%। तो इस तरीके से आपकी IRR कैलकुलेट हो जाएगी 1 डिवाइडेड बाई 1.2123.579।
इंटू 17160, दिस इज कमिंग 9931। तो एक वैल्यू देखो इससे कम आ गई 11 है। अब इसमें आप इंटरपोलेट कर लीजिए तो आपकी एग्जैक्ट IRR आ जाएगी। याद रखिए IRR ऑन म्यूचुअल फंड प्लान ए। तो लो रेट है आपका 15% और उसके बेस पर प्राइजिंग वैल्यू है आपकी 11,283 और हमें चाहिए 10,000। नीचे आपका डिफरेंस आ जाएगा दोनों प्राइजिंग वैल्यूज़ में, माइनस 11,283 माइनस 9931 1352 और डिफरेंस है रेट ऑफ इंटरेस्ट में 5% का। So this is 1283 into 5 divided by 135. So 15 plus 4.74. So 19.74% ये जो हमारा IRR। तो नेक्स्ट देखते हैं कि ऐसे आपको दिया है कि म्यूचुअल फंड प्लान बी। इसी एग्जाम्पल में है म्यूचुअल फंड प्लान बी। इसमें देखो आपको मेंशन किया है इनफ्लो और आउटफ्लो दिए हैं आपको। ईयर है 0 ईयर 1 2 3। सो वी आर गिवन इनफ्लो और आउटफ्लो, ये ब्रैकेट में है। तो 0 पीरियड में आपका इनफ्लो है 10,000। फिर फर्स्ट ईयर में ब्रैकेट में आउटफ्लो है 8,000 और आपकी रिटर्न दे रखी है परसेंटेज में, जिसे 10 30 एंड 20। और आपको IRR कैलकुलेट करनी है इसमें भी। तो इसमें मेन क्या है, आउटफ्लो का मतलब क्या है, कंपनी ने अपने यूनिट्स रिडीम कर दिए हैं, इन्वेस्टर के लिए बाय बैक है ये, तो वो उसका इनफ्लो बन जाएगा। इसमें ही पहले बनाते हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट ऑफ म्यूचुअल फंड कंपनी, उससे NAV मिलेगी आपको आफ्टर 3 ईयर। सो ईयर 1 2 एंड 3। बाकी जो इनफ्लो और ओपनिंग बैलेंस ये है आपका 10,000। उसके ऊपर रिटर्न ऐड होगी आपकी पहले साल की 10%, 1,000। बैलेंस है 11,000। फिर उसमें से रिडेम्पशन होगी, आउटफ्लो हो गया कंपनी का 8,000। बैलेंस रह गया अब आपका 3,000। एक बिकम्स ओपनिंग, उसके ऊपर रिटर्न है 30%, यानी कि 3900। और कोई इनफ्लो आउटफ्लो नहीं है, 3900। उसके ऊपर रिटर्न है आपकी 20%, 3900 इंटू 20% 780। सो योर बैलेंस है जो 4680। अब आप बनाइए इन्वेस्टर के लिए, व्हाट इज कैश फ्लो स्टेटमेंट और इन्वेस्टर म्यूचुअल फंड होल्डर। तो उसकी NAV आ जाएगी 0 में 10,000 की, जो कंपनी ने इशू किया यूनिट्स फ्यूचर में ईयर 1 2 एंड 3। जो कंपनी का आउटफ्लो है रिडेम्पशन, ये इनफ्लो बन जाएगा इसका कैश इनफ्लो 8,000। और कुछ नहीं है, थर्ड ईयर में आपको मिलेगी क्लोजिंग NAV 4680, ये भी इनफ्लो। इसका मतलब वो क्या है कि इन्वेस्टर ने अपने यूनिट इस प्राइस पे सेल कर दिए हैं मार्केट में। तो इसकी प्राइसिंग में लुक करेंगे 10,000। लेटेस्ट ट्राई PV फैक्टर आप ले स्टार्ट कीजिए 10% से। बल्कि टोटल प्राइसिंग वैल्यू सो 8,000 इंटू 0.909 4680 इंटू 0.751 तो 10,787। स्लाइटली हायर है, रिड्यूस करने के लिए लेटेस्ट ट्राई मे बी 15%। 1 divided by 1.15 0.87 0.658। So 8,000 into 0.87 4680 into 0.658 टोटल लीजिए स्टिल लिखिए हायर 10,039। एक थोड़ा सा और रिड्यूस करके लेटेस्ट प्राइस 16% पर आ जाएगा। 1 divided by 1.16 0.862
और थर्ड ईयर का फैक्टर है 0.641। सो 8000 इंटू 0.862 एंड 4680 टाइम्स 0.641, सो टोटली 9896। अब आप इंटरपोलेट कर सकते हैं आपकी गेट आई आर आर आई। तो लेगेसी वही आई आर आर टू इन्वेस्टर, क्योंकि लो रेट है आपका 15%। उसके वैसे प्रेजेंट वैल्यू है 10,039 और हमें चाहिए 10,000। और इन दोनों में डिफरेंस आ रहा है आपका, तो जिसे 10,039 माइनस 9896 143, और डिफरेंस है रेट ऑफ इंटरेस्ट में 1%। सो 39 डिवाइडेड बाय 143, तो गेट आंसर आपका है 15.27%। ये जो है रिटर्न। तो हमने इसमें आपने देखा मेन हमने एग्जांपल डिस्कस किए IRR के ऊपर। इसमें आपको ये भी पता लगा क्लोजिंग एनएवी कैसे डिटरमिन करते हैं, क्योंकि वो मिसिंग होती है। तो फर्दर एग्जांपल हम और आगे कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।